गाजियाबाद का श्री दुधेश्वर नाथ मंदिर देश के सबसे प्राचीनतम मंदिरों के साथ पौराणिक युग का एक प्रत्यक्ष उदाहरण है। इस मंदिर के विषय में मान्यता यह है कि यहीं पर लंकापति रावण के पिता ऋषि विश्वेश्वरा ने कठोर तपस्या कर भगवान शिव को प्रसन्न किया था। पुराणों में इस मंदिर का वर्णन हृदयगर्भ ज्योतिर्लिंग के तौर पर किया गया है। यहीं से हर नदी या हृदया नदी के प्रभावित होने का जिक्र किया गया है, जो अब हिंडन नदी के नाम से जाना जाता है। हमारे पुराणों में यह भी जिक्र किया गया है कि इस मंदिर में रावण ने यहाँ खुद भगवान शिव की पूजा अर्चना की थी। समय समय और घटनाओं के अनुसार अब हृदयगर्भ ज्योतिर्लिंग को दुधेश्वर महादेव के नाम से जाने जाने लगा है। दुधेश्वर नाथ मंदिर को सिद्धपीठ मंदिर भी माना जाता है। महाशिवरात्रि पर यहाँ लाखों भक्तों की भीड़ उमड़ती है। तो चलिए अब मैं महादेव के इस मंदिर में महादेव के दर्शन कराती हूँ। भगवान भोलेनाथ का यह दुधेश्वर मंदिर सुबह के भोर के 4 बजे खुल जाता है और सुबह 4 बजे से भक्तों का भीड़ यहाँ पे उमड़ने लगता है। हम लोग भी यहाँ पे 4:30 बजे और 5 बजे के बीच में पहुँच गए थे। हाँ, सुबह के टाइम पे भीड़ थोड़ा कम होती है, तो आप आराम से भगवान शंकर के शिवलिंग जो स्वयंभू शिवलिंग है यहाँ का, आराम से आप उनका पूजा अर्चन कर सकते हो। तो आप प्रेफर करें कि आप जल्दी तड़के के भोर में आए ताकि भगवान के आराम से पूजा अर्चना कर सके। मंदिर रात के 10:30 बजे तक खुला होता है। तो अगर आप दूर से महादेव के दर्शन करने आ रहे हैं तो कोई बात नहीं, आप आराम से आ सकते हैं और दर्शन करके जा सकते हैं, क्योंकि रात्रि के 10:30 बजे तक मंदिर का गेट ओपन होता है। तो आप आके भगवान शंकर पे जलाभिषेक करके जा सकते हैं। तो आप सबसे पहले यहाँ पे नंदी जी के दर्शन करेंगे। नंदी जी को जल अर्पण करने के बाद आप भोले बाबा के दर्शन कर सकते हैं। तो नंदी जी के दर्शन मैंने करा दिए। इस मंदिर को स्वयंभू मंदिर भी माना जाता है। इस मंदिर में जो दिव्य शिवलिंग है वो जमीन से 3.5 फीट नीचे है, क्योंकि इस मंदिर की स्थापना त्रेता युग से मानी जाती है। तो अभी फ़िलहाल इस मंदिर में जो शिवलिंग है वो 3.5 फीट के नीचे स्थापित हैं। चलिए अब महादेव के इस रूप दुधेश्वर नाथ मंदिर के में जो शिवलिंग हैं उनके आपकी दर्शन कराती हूँ। बोलिए हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दुधेश्वर नाथ मंदिर की मान्यता यह है कि यहाँ भगवान शिव को जल चढ़ाने से सभी मनोकामना पूर्ण होती हैं। सोमवार के दिन यहाँ पे भक्तों की लंबी लंबी लाइन लगी होती है और काफ़ी भीड़ होता है। और सावन के महीने में तो आपको यहाँ पे सुबह से लेके शाम तक लाइन लगी हुई देखने को मिलती हैं। एक बार फिर से बोलिए हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ये हैं दुधेश्वर नाथ महादेव में जो दिव्य हमारे शिवलिंग हैं, ये आप दर्शन उनके साक्षात दर्शन कर रहे हैं। तो आप जब भी आएँ 1 लोटा जल लेके ज़रूर आएँ। और अगर नहीं ला पाते हैं, आप दूर से आते हैं, तो मंदिर के अगल बगल बहुत सारी दुकानें हैं जो पूजा पाठ से रिलेटेड पुष्प और जल प्रदान करते हैं। तो वहाँ से आप खरीद के भगवान को अर्पण कर सकते हैं। श्री दुधेश्वर नाथ मंदिर के बारे में आपको बता दूं, इतिहासकारों के अनुसार दुधेश्वर नाथ महादेव मंदिर की स्थापना स्वयं लंकापति रावण के पिता विश्वेश्वरा ऋषि ने की थी। मुगल काल के दौरान अन्य मंदिरों की तरह इस मंदिर में भी लूटपाट करके इसे नष्ट कर दिया गया। साथ ही मंदिर से जुड़े साक्ष्यों को भी दबा दिया गया था, ताकि हिंदू अनुयायी यहाँ फिर से पूजा अर्चन ना कर सके। कहा जाता है कि कई वर्षों बाद एक चमत्कार हुआ। कैरा नामक गांव की गाय जब यहाँ चरने आती थी तो एक टीले के ऊपर उनके स्तनों से दूध खुद ब खुद गिरने लगता था।
इससे अचंभित गांव वालों ने जब टीले की खुदाई की तो वहां पर शिवलिंग मिला। गायों के दूध से अभिषेक करने की वजह से इस प्राचीन मंदिर का नाम दुधेश्वर नाथ पड़ा। दुधेश्वर नाथ मंदिर का यह शिवलिंग एक स्वयंभू दिव्य शिवलिंग माना जाता है। इसलिए यहाँ पे अगर आप सच्चे मन से पूजा अर्चन करते हैं तो आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। मंदिर के परिसर में और बहुत सारे देवी देवताओं के मंदिर हैं, उनके भी दर्शन करके आप पूजन अर्चन कर सकते हो। मंदिर के परिसर में एक दिव्य कुआं है जिस कुएं का पानी समय समय पे बदलता रहता है। कभी कुएं का पानी खारा हो जाता है, कभी मीठा हो जाता है, कभी नमकीन हो जाता है, कभी दूध के जैसा टेस्ट आता है। तो मान्यता यह है कि इस कुएं का जो पानी है वो बदलता रहता है। और मंदिर में भगवान के अलावा यहाँ पे सप्तऋषि के आपको दर्शन हो जाएंगे और सभी देवी देवताओं के भी आपको दर्शन हो जाते हैं। दोस्तों, दुधेश्वर नाथ मंदिर के साथ बहुत से दैविक चमत्कार, मान्यताओं और ऐतिहासिक तथ्य जुड़े हैं। यही वजह है कि यह मंदिर लाखों लोगों के आस्था का केंद्र है। दुधेश्वर नाथ मंदिर में लगभग 550 वर्ष से महंत परंपरा कायम है। आपको बता दूं कि वर्तमान में यहाँ महंत नारायण गिरी जी महाराज मंदिर के 16वें पीठाधीश हैं। पहले की सभी पीठाधीशों की समाधि इस मंदिर के प्रांगण में बनी हुई है, उसके भी आपके साक्षात दर्शन कराऊंगी। तो आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और महादेव के साथ साथ अन्य देवी देवताओं के भी दर्शन करें। और भोर के समय आप इनके दर्शन करें तो पूरा दिन आपका अच्छा जाता है और शरीर में एक एनर्जी रहती है। कब कब होती है गुरुजी? रात में सुबह तो होती है 3:45 की, और सुबह दिन में होती है शाम को 7 बजे की। वो घटती बढ़ती रहती है। ओके। अब मंगलवार को हो जाएगी 6:45 की। ओके। 6:45 के बाद हो जाएगी 6:30 की। ओके। इसके बाद 6:15, 6, 6:45, 5:30। ठंडियाँ मतलब ठंडियों में थोड़ा लेट होता है। 5:30। ओके। 5:30 के बाद बस नहीं कम होगी, फिर इसके बाद धीरे बढ़ाएंगे। शाम में 7 बजे? नहीं, 7:30। 7:30। आखिरी 7:30 और सबसे कम 5:30। ओके। सुबह 2 आरती होती है, अभी भी होती है। हाँ। और दीपावली है 3 दिन अंधेरा रखते हैं वो लोग, और हाँ। भूल से जला लिया तो सारी साल उनका विनाश होता रहता है उसका। अच्छा। कुछ ना घटनाएं होती रहती है, मानो आपकी हकीकत है। हाँ, तो वो लोग डरते हैं। वो रावण का जन्मस्थली है ना। रामलीला वहाँ होती नहीं, कभी हाँ। नहीं, रामलीला कभी भी नहीं होगी। हाँ, कभी नहीं होगी। हाँ, रावण की। उधर ये मध्य प्रदेश में एक छत्तीसगढ़ तो अब वो दूसरा वो बन गया राज। छत्तीसगढ़ नहीं, वो तो मध्य प्रदेश नहीं अभी, वो है पातालकोट। ओके। वहाँ कुंभकर्ण, एहरावन, रावण सारे इनकी पूजन होती है अभी भी। अच्छा। और कोई ऐसे राम नाम ले भी देगा तो उनको उस लोग उसकी पिटाई करते हैं। अच्छा। राम नाम नहीं करते हैं। हाँ, रावण की पूजा होती है। उन्हीं के मंदिर हैं, अभी भी है। तो सब उन्हीं का टीवी पे उसको मोबाइल में बता देंगे, टीवी में बता देंगे। अभी भी पातालकोट के नाम थे वो प्रसिद्ध। ओके। वो जैसे वो वहाँ पहुँचे तो समझ लो रावण की क्षेत्र आ गया। ओके। हाँ, बोले तो कार लेके गए 3-4 जीप। तो देखा तो राम नाम के उससे छोटी छोटी राम लक्ष्मण की मूर्तियाँ, सीता जानकी सब थी, और रावण की बड़ी प्रतिमा थी, बहुत बड़ी, सारी खंडित कर दी पूरी। और सारे उन्होंने बहुत किया, कुछ हुआ नहीं, पर खंडित हो गई, वो उद्घाटन हो नहीं पाया पूरा। 80-85 बच्चे हैं अभी। तो वो बच्चे क्या ब्राह्मण ही होते हैं या किसी भी जाति धर्म के? ब्राह्मण ही होते हैं। और गुरुकुल जैसी पढ़ाई होती है? हाँ, गुरुकुल, वो यहीं रहते हैं, वो जाते कहीं नहीं है। हाँ, मतलब गुरुकुल ही हुआ। गुरुकुल है। देखो आप, बड़ा है। हाँ, देखा तो है, इसीलिए मैं पूछ रही हूँ। जैसे हम हरिद्वार में जाके आपके जैसे गुरुजी थे, उनसे मिले थे, तो पूरा आश्रम था,
तो वो अनाथ ये नहीं था कि ब्राह्मण ही बच्चे हो, जो अनाथ बच्चे होते यहाँ तो हैं, ब्राह्मण ही रहते हैं। अच्छा, उनको भी वो शिक्षा दे के अपने पास ही कहीं रखते कैसा हैं। भी अनाथ हो कोई भी हो, हाँ हाँ, उनको मिलती है शिक्षा। ओके। और यहाँ तो ब्राह्मण ही बच्चे पढ़ते हैं। तो क्या उसके और लिए निःशुल्क है कुछ। हाँ अच्छा, निःशुल्क है, मतलब ब्राह्मण कुल का कोई भी हो तो हाँ। आके रह के हाँ, पढ़ाई कर हाँ। सकता है। कोई शुल्क नहीं लगेगा और हाँ। यहीं भोजन यहीं पानी सब व्यवस्था, कपड़े कपड़े सब यही है। ओके। और गौशाला भी है। हाँ, गौशाला देखा है मैंने। गौशाला भी है। ऐतिहासिक तथ्यों के अनुसार वीर छत्रपति शिवाजी महाराज इस मंदिर में दर्शन करने आए थे और यहाँ हवन कुंड और प्रमुख द्वार का निर्माण कराया। यह दोनों चीजें आज भी विराजमान है। इतना नहीं, उस हवन कुंड में उन्होंने हवन भी किया था। इसी हवन कुंड के निकट वेद विद्यापीठ की स्थापना भी की गई है। बता दें, साल 2002 में श्री शंकराचार्य जयंती ने यहाँ पर वेद विद्यापीठ की स्थापना की थी। इस मंदिर के परिसर के सतह श्री दुधेश्वर विश्वविद्यालय के 20 कक्षाएं शुरू की गई हैं। यहाँ पर वेद शास्त्रों की शिक्षा लेने के लिए हर कोने से विद्यार्थी आते हैं। अब चलिए हम आपको यहाँ की समाधि स्थल दिखाते हैं। हर समाधि स्थल पे एक शिवलिंग विराजमान है। आपको बता दें, श्री दुधेश्वर नाथ मंदिर के जितने भी मठाधीश हुए हैं, उन सभी मठाधीशों की समाधि स्थल यहाँ पे बनाई गई है। और ये जो देख रहे हैं आप, ये स्थल, यह समाधि स्थल है। सब मठाधीश के स्थल पे एक एक शिवलिंग स्थापित की गई है। लगभग यहाँ पे 15 से 16 समाधि स्थल है। साथ में एक बरगद का पेड़ है, पीपल का पेड़ है, और वहाँ पे 2 नंदी बैठे हुए हैं। इन पे भी आप आएँ तो जल जरूर अर्पण करके जाएं। दोस्तों, आप सभी से अनुरोध करना चाहूँगी, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो एक लाइक और कमेंट करके हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। साथ में शेयर करिएगा ताकि ये वीडियो बहुत सारे लोगों तक पहुँचे और वो लोग भी इस स्वयंभू मंदिर के दर्शन कर सके। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन दबाइएगा ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अब चलिए, मैं यहाँ पे आपको एक प्राचीन गुफा है उसके बारे में भी बता देती हूँ। दुधेश्वर नाथ मंदिर के महंत नारायण गिरी के मुताबिक यहाँ से रावण की ननिहाल, बिसरत और हिंडन नदी के किनारे एक सुरंग निकलती थी। समय के साथ इसका अस्तित्व खत्म हो गया है, लेकिन इस मंदिर से जो रास्ता जाता था वो रास्ता थोड़ा बहुत अभी बचा हुआ है, लेकिन उसे फिलहाल बंद करके रखा गया है। तो वो दिव्य गुफा के भी आप दर्शन कर सकते हो। और यहाँ पे जो भी मठाधीश थे उनके बारे में लिखा गया है, श्लोक वगैरह लिखे गए हैं, उसे भी आप देख सकते हो। और ये पूरा जो मंदिर है उसके मैं आपको एक बारी व्यू करा देती हूँ। तो एक बार इस मंदिर में आप ज़रूर आइएगा, आपको आके अच्छा लगेगा। तो एक बार इस मंदिर में आइएगा और एक बार बोलिए, कमेंट में लिखिए हर हर महादेव। दुधेश्वर नाथ मंदिर के बारे में बहुत सारी मान्यता हैं और बहुत सारे चमत्कार हैं। एक मान्यता यह भी है कि यहाँ पे इस मंदिर में तपस्या कर रावण ने महादेव को प्रसन्न करने के लिए अपना सर चढ़ाया था, अपना सर, एक सर उनको अर्पण किया था। वहीं इस मंदिर के देश में प्रमुख 8 मठों में गिनती की जाती है। तो यह हमारे नियर बाई मंदिर है। तो एक बार ज़रूर इस मंदिर के अलौकिक दृश्य को, महादेव के इस चमत्कारी रूप को देखने ज़रूर आइएगा। और सच बोलिए, अगर एक बार आएंगे तो आप बार बार इस मंदिर में आने की का प्रयास करते रहेंगे कि आप इस मंदिर में एक बार ज़रूर भगवान भोलेनाथ के दर्शन करके जाएं। इस मंदिर में के परिसर में और बहुत सारे मंदिर हैं जिनका आगे भी मैंने दर्शन आपको कराया। और थोड़े दूर पे एक 9 ग्रहों का मंदिर भी है, जिसमें सारे 9 ग्रह की पूजा की जाती है। तो यहाँ पे आप उन 9 ग्रहों की पूजा कर उनको भी प्रसन्न कर सकते हैं।
तो अगर आप सुबह सुबह आते हैं ना दोस्तों, तो यकीन करिए ना, आपका पूरा दिन एक अच्छा दिन जाता है। आपके दिमाग में किसी भी प्रकार की नकारात्मक विचार नहीं आते हैं। तो सुबह सुबह अगर प्रयास करिए तो आप सुबह सुबह मंदिर ज़रूर होके आइए। साथ में यहाँ पे जो इनके भगवान भोलेनाथ की एक प्रतिमा भी रखी गई है बगल में एक गौशाला भी रखा गया है। जो इस मंदिर की मान्यता है, तो यहाँ पे एक गौशाला भी है। तो उस गौशाला की वीडियो मैंने पहले वीडियो में बनाई थी, तो उसमें अगर आप गौशाला देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। भगवान स्वयंभू के शिवलिंग के दर्शन करने के बाद हमारा प्लान बना कि हम दिल्ली जाएंगे, कालिका जी जाएंगे, माँ कालिका जी के दर्शन करके आएंगे। तो इसकी भी वीडियो मैंने उस मंदिर की बनाई है, पूरी जानकारी दी है, तो उसे भी ज़रूर देखिएगा। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। हर हर महादेव।